इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। तो कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, बोले कषाय में ही सब कुछ है, कषाय रूपी गंदगी में जीने में ही बड़ा आनंद है, अपनी मान की पूर्ति में ही खुशियाँ मिलती हैं उसे। अहम को जी करके वो ये मानता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, अपने लालच की पूर्ति में वो समझता है कि मेरी खुशियाँ आ गई हैं, छल कपट और वो क्रोध आदि में ही अपने आप को बहुत महान मानता है, बड़ा मानता है। अब उसने धारणा ही गलत बना ली है। अब जो व्यक्ति गलत धारणा को बना करके चलेगा, उसे कितना भी समझाया जाए समझेगा ही नहीं। जो नींद में सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग करके सोने का नाटक कर रहा है उसे कोई नहीं जगा सकता। जगा सकते? जिसे नींद आ रही है, नींद के आगोश में, उसे तो हम हिला कर पानी डाल करके उठा सकते हैं। अब लेकिन जो जागा तो है लेकिन ढोंग कर रहा है। घर में बच्चे होते हैं ना, माँ उसे उठाती हैं तो सवेरे सवेरे और रजाई ओढ़ करके सो जाता है, ऐसा दिखाने की कोशिश करता है मैं गहरी नींद में हूँ। कितना भी उसे डांटो चिल्लाओ पानी डालो तो नहीं उठता है। तो ऐसी स्थिति शायद संसारी व्यक्ति की हो गई है। आप लोग सो नहीं रहे हो, सोने का नाटक कर रहे हो, तो उसे फिर कोई नहीं बजा सकता। कोई गिर रहा है तो उसे हम सहायता देकर के उठा सकते हैं। अब लेकिन जो आत्महत्या करने में ही उतारू है, उसे कौन बचाएगा? एक्सीडेंटली वो गड्ढे में गिर जाए, उसे हम निकाल सकते, बचा सकते हैं। अब लेकिन जिसने ठान ही लिया मुझे आत्महत्या ही करना है, एक जगह बचाओगे तो नदी में नहीं जाकर के रेलवे ट्रैक पे चला जाएगा। वहाँ से बचाओ तो वो जहर खा लेगा, वहाँ से बचाओ तो वो पंखे की लटक जाएगा, कुछ भी कर लेगा। यानी जिसने वो ही चुन लिया है, उसी में सब कुछ मान लिया, उसे फिर कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते। अब परेशानी यहीं पर आ गई है। आपने क्या चुना? कौन सा रास्ता चुना है? जाग कर के सोने वाला? अज्ञानी अपने आप को ज्ञानी मान करके चलता रहे तो उसे कोई नहीं सुधार सकता। जो बिगड़ैल और ये मान करके चले मैं बहुत सुधरा हुआ हूं, उसे कोई नहीं बचा सकता। तो ऊपर उठने की शुरुआत कहाँ से होती है? भले ही हम बिगड़ैल हैं, लेकिन हमें स्वीकार्य तो सही हम बिगड़ैल हैं। हम ये माने तो सही हम अज्ञानी हैं, हम ये माने तो सही हम गलती कर रहे हैं। क्योंकि सुधरना बाद में होता है, पहले स्वीकार्य का भाव आता है कि हम गलत ट्रैक पर हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और जिसने इसे स्वीकार लिया, बस वहीं से उसका जीवन किस तरह बदलता चला जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, स्वभाव से ही प्रेम है हमारा, स्वभाव में ही क्षेम है हमारा। क्षेम का अर्थ कुशलता। पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा, निश्चित ही वह विकृति का पूर होगा। पुरुष अथवा पुरुष का दूसरा अर्थ होता है जीव, आत्मा। यदि वह प्रकृति से दूर जाने की कोशिश करेगा, अपने भीतर कुछ भी आर्टिफिशियलनेस लेकर के आ जाएगा, आडंबर लेकर के आ जाएगा, बाहर का अथवा भीतर का प्रदर्शन का भाव लेकर के आ जाएगा, छल माया का भाव लेकर के आ जाएगा, तो वह विकृति का ही पूर होगा। पुरुष का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, सार है, और अन्यत्र रमना ही भ्रमना है, मोह है, संसार है। मोक्ष और कुछ नहीं होता है। प्रकृति मतलब हमारे जो आत्मा का स्वभाव है, हमारी प्रकृति है, उसी में यदि हम रम जाएं, यानी जानने और देखने तक अपने आप को सीमित कर लें, तो वही मोक्ष है। जो मोक्ष चले जाते हैं, सिद्ध परमेष्टि हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अपने स्वभाव में लीन रहते हैं, जानते हैं और देखते हैं, और उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष में कुछ किया नहीं जाता है, जो आज तक किया जा रहा है उससे ऊपर उठा जाता है। समझ रहे हो? तो प्रकृति में यानी स्वभाव में हम स्थित हैं। प्रकृति से मतलब जिसका जो नेचर है, यदि वो इसमें स्थित हो जाएगा तो उसी का नाम मोक्ष है। उसको अलग ही आनंद आने लगेगा, वही सारभूत है। और अन्यत्र रमना ही भ्रमणा है। अपनी आत्मा को छोड़कर, अपने स्वभाव को छोड़ करके अन्य जगह रमण करना ही ये भ्रामक धारणा है।
यह मोह है, संसार है। आप लोग कहाँ रमते हो? आत्मा को छोड़ करके सभी लोग बाहर रमते हैं। बाहर ही सब कुछ खोजते हैं, बाहर ही सुख खोजते हैं, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, धन दौलत में, कषायों में, इसी में तो सुख खोजता है। यानी अपने नेचर को छोड़ करके बाहर जो हमारी यात्रा है वही संसार है, उसी का नाम मोह है। और उस बाहर की यात्रा को छोड़कर आत्मा की ओर लौटना ही मोक्ष है। ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं है। बड़ा काम है मोक्ष जाना, जो बड़ा है बिल्कुल नहीं है बड़ा। जो जो हम बाहर का करते आ रहे हैं उसे हम छोड़ते चले जाएं तो अपने स्वभाव की ओर आते जाएंगे, और स्वभाव ही मोक्ष है, सार है। छूट नहीं पाता है बाहर का। शराबी है, शराब पी करके रास्ते में खंबे को पकड़ करके बैठा है, खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, खंबे के चक्कर लगा रहा है। बोले उससे, बोले भैया चल घर चल। बोले क्या करूं, छोड़ ही नहीं रहा, खंबा पकड़ करके बैठा है। क्यों भाई, ठीक है, खंबे ने पकड़ा है उसे, पुल ने पकड़ा है कि उसने पकड़ा है पुल को? पर बोलता क्या है कि खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है। अब यही तो गलती है। परिवार आपको नहीं छोड़ रहा कि आप परिवार को नहीं छोड़ रहा है? थोड़ा सा हाँ हाँ, मोह आपको नहीं छोड़ रहा कि आप मोह को नहीं छोड़ रहे हैं, बस। तो आप कैसे कहते हैं कि छूटता नहीं है? ये कहो ना, हम छोड़ते नहीं हैं। सीधी सी बात है। वो शराबी जैसा बोलता है, ये का बोलता है कि खम्मा नहीं छोड़ रहा मुझे, खम्बे ने पकड़ रखा, जबरदस्ती पकड़ करके रखा है। पर जैसे ही उसका नशा उतरता है फिर उसे रियलाइज होता है, अरे नहीं, खम्बे ने नहीं पकड़ा था, मैं नहीं खम्बे को पकड़ा था। अब सबने बहुत ज़्यादा लगा करके रखी है, पी ली है सबने। कौन सी पी है? देसी पी है, विदेशी पी है, मोह वाली मदिरा, पुरुष हो चाहे स्त्री वर्ग हो, सबने पी रखी है ना। मोह की मदिरा को पी करके ये भी बोलते हैं कि अब क्या करें, पति नहीं छोड़ते हैं, बेटा नहीं छोड़ता है, बहू नहीं छोड़ती है, घर नहीं छोड़ता है। ये कोई नहीं स्वीकारता, हम नहीं छोड़ रहे। तो स्वीकारो सही, हम नहीं छोड़े, हमने पकड़ करके रखा, परिवार ने हमें नहीं पकड़ा, बच्चों ने अपने आपको नहीं पकड़ा है। बहू तो बोलती कब जाओ, जल्दी से जल्दी चले जाओ तो और अच्छा है, फिर भी आप छोड़ नहीं रहे परिवार को। बहू यही बोलती कि नहीं, सासू माँ जितनी जल्दी जाओ उतना अच्छा, बोलती है ना घर में, फिर भी सासू माँ छोड़ने को तैयार नहीं। अब पोता बोल रहा है मैं इस योग्य हो गया हूँ, संभाल लूँगा व्यापार, अब दादाजी भी छोड़ने को तैयार नहीं, तो क्या करेगा? अब तो समझ जाओ दादा की उम्र में आ गए कि अभी भी नहीं समझेंगे। सब उल्टी गंगा बह रही है, सबने पकड़ करके रखा और कहते हैं कि वो नहीं छोड़ रहा, ये नहीं छोड़ रहा, ऐसा चल रहा, वैसा चल रहा। तो ये बहाने बहुत हुए, एक्सक्यूजेस बहुत हुए। इसी का नाम तो मोह है, संसार है, और क्या? अन्यत्र रमण करना ही भ्रमना है। और सुनो, शमी संतों से एक सूत्र मिला है हमें कि केवल वह बाहरी उद्यमहीनता ही नहीं, वरन मन के गुलाम मानव की जो काम वृत्ति है, तामसता कायरता है, वही सही मायने में भीतरी कायरता है। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। कायरता क्या कहलाती है? कायरता किसे कहते हैं? सुनो, शमी संतों से एक सूत्र मिला है हमें कि केवल वह बाहरी उद्यमहीनता ही नहीं, यानी बाहर निठल्ला बन करके बैठा है, कुछ कार्य नहीं कर रहा है, आलसी है, प्रमादी है, मात्र वही कायरता नहीं है, वरन क्या? मन के गुलाम मानव की जो काम वृत्ति है, वासना की वृत्ति है, जो इच्छाओं की भावना है, जो चारों संज्ञाओं में जो लगा हुआ है। काम वृत्ति से मतलब दो अर्थ निकलते हैं, एक तो वासना और दूसरा काम का अर्थ होता है इच्छा। यानी आहार, भय, मैथुन और परिग्रह जो संज्ञा होती हैं चार प्रकार की। तो मन के गुलाम मानव की जो काम वृत्ति है,
तामसता वही अंधकार है, काय रता। काय रता मतलब जो काय में ही, शरीर में ही रंजायमान है, डूबा हुआ है, लगा हुआ है, वही सही मायने में भीतरी कायरता है। तो आप लोग बलवान हो कि कायर हो? कायर हो कि मजबूत हो? काय में ही रत रहते हो कि काय से विरत हो गए? विरत मतलब ऊपर उठ गए। हाँ, तो कितने कायर बैठे हैं और कितने बलवान बैठे हैं? काय में रत होने का मतलब समझते हो? काय में रत होने का अर्थ है व्यक्ति शरीर में ही लगा हुआ है, शरीर की पूर्ति में ही लगा हुआ है, इच्छाओं को पूर्ण करने में ही जुटा हुआ है। इसके अलावा उसे, शरीर के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता। या तो अपना शरीर अथवा दूसरे की काया। नहीं लगा? एक वासना को की दृष्टि से दूसरे की काया, एक मोह की दृष्टि से दूसरे के शरीर। बच्चे का पालन पोषण चल रहा है, उसी की केयर में लगा हुआ है, ध्यान देखभाल में लगा है, वहां भी काय में ही तो लगा है, वो आत्मा में कहाँ लगा? आप अपने बच्चे की आत्मा की देखभाल करते हो कि शरीर की देखभाल करते हो? किसे चाहते हो? बच्चे की आत्मा को चाहते हो, बच्चे के शरीर को चाहते हो? थोड़ा सा बता दो हमें। यदि इसकी आत्मा को चाहते हो तो उसका मरण होने पर उसकी सदगति हो गई, तो फिर वहां उसको फिर देख करके तो प्रसन्नता होना चाहिए। नहीं, मोह के कारण भी वो बाल बच्चों के काय में ही रत है, अथवा वासना के कारण दूसरों के शरीर में रत है। और जो शरीर में काय में रत होता है वही कायरता कहलाती है। ये भीतरी कायरता है। कौन है इनके लिए? तो मन के गुलाम मानव की जो काम वृत्ति है वही कायरता है। सुनो, सही सुनो मनोयोग से, अकाय में रत हो जा, काय और कायरता ये दोनों अंत काल की गोद में विलीन हो, आगामी अनंत काल के लिए। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? किस में रत होने के लिए कह रहे हैं? अकाय में रत हो जा। अकाय से अर्थ क्या हुआ? जो काय से रहित, शरीर से रहित है। शरीर, पुद्गल, जड़ से रहित क्या है? आत्मा। अब आत्मा में रत हो। अब आप कहोगे महाराज जी आत्मा आत्मा तो दिखती वगैरह कुछ है नहीं, अब उसमें रत कैसे हो? हमें तो दिखता तो शरीर ही है। इस कारण हम शरीर को ही चाहते हैं, शरीर से ही राग करते हैं, शरीर से ही द्वेष करते हैं, 24 घंटा शरीर में ही लगे हुए हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं ध्यान से सुनो, मनोयोग से सुनो। अकाय में रत हो जाए, अर्थात इस शरीर के प्रति मोह ममत्व को छोड़ करके उस आत्मा की चिंता शुरू कर दो। कितने लोगों को अपनी आत्मा की चिंता है? शरीर की चिंता तो सबको है, सवेरे से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, नहाने धुलाने में, सजाने में, श्रृंगार में, खिलाने पिलाने में, 24 घंटा उसी में लगे रहते हैं। और अकाय यानी आत्मा की चिंता करने वाला का वो कौन होता है? जो शरीर को गौण करके आत्म उत्थान की बात करे, ऐसा विचार लाए कि मेरी आत्मा जो है इधर उधर चतुर्गतियों में न भटके, नरक आदि गति में न मैं पटका जाऊं, शुभ गति ही हो, अच्छी गति में मेरा गमन हो। तो समझना आत्मा की चिंता करने लगे। अब ये आप लोग आत्मा की चिंता करते हो नहीं करते? तो आत्मा की चिंता से अभिप्राय जिन्होंने उस आत्मा को पा लिया है उनकी चिंता, उनकी भक्ति, उनकी सेवा करो, तो भी हम अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। यदि हमें अपनी आत्मा पकड़ में नहीं आ रही है, मान लीजिए नहीं आती है, क्योंकि उसका मोह इतना है कि उसी में लगा है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका, जिन्होंने अपनी आत्मा को, अकाय को पाया है, उनका गुणगान करो, उनकी पूजा करो, उनकी भक्ति करें। तो उनकी भक्ति से भी हम वहां पहुंच जाएंगे जहां वे पहुंचे।
क्या अर्थ है इसका? जो जानदी अरिहंतम दवत्त गुणत पज्जतम सो जानदी अप्पानम मोहो जादो तस् खयम लेदी। यानी जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से जान लेता है, उनकी पूजा करता है, वह अपनी आत्मा को जान लेता है, पहचान लेता है, और उस जीव का मोह जो है क्षय को प्राप्त हो जाता है। आचार्य कुंद स्वामी जी प्रवचन सार ग्रंथ में कहते हैं। यदि सांसारिक अवस्था में रहते हुए हम अपनी आत्मा की रुचि नहीं जागृत कर पा रहे हैं, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता, उसे समझ ही में नहीं आता, बोले आत्मा क्या मतलब है, आत्मा के बारे में जानना, आत्मा में रत होना, आत्मा में रंजायमान होना, आत्मा की केयर करना आसानी से समझ में नहीं आता। आता है आपको? नहीं आता। तो बहुत सरल मार्ग आचार्य भगवान सुझा रहे हैं। कौन सा सरल मार्ग है? उन अरिहंत परमेष्टि को द्रव्य गुण और पर्याय से जान लो, उनकी भक्ति में अपने आप को डुबो दो। तो उन्होंने जो पद पाया है, हम भी उस पद को पा जाएंगे, और वही कहलाएगा अकाय में रत होना। समझ रहे हो? अभी कहां रत है? सांसारिक विषयों में, इंद्रियों के विषयों में। सही मायने में अकाय में रत तो वे मुनिराज, साधु परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं। लेकिन श्रावक जो है 24 घंटा परिग्रह में उलझा रहता है, मोह माया में फंसा रहता है, विकल्पों के जंजाल में फंसा हुआ रहता है, तो वो आत्मा का ध्यान, आत्मा का चिंतन ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो उसके लिए सरल से सरल रास्ता आचार्य भगवान ने सुझाया है हम सबके लिए, कि जिन्होंने अपनी आत्मा को पा लिया है, अरिहंत परमेष्टि, हम उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानने, इसका अर्थ है कि उनकी ही पूजा करें, उनकी ही सेवा करें, उनके बारे में सोच लें, तो भी क्रमशः धीरे धीरे हम अपनी आत्मा तक पहुंच जाएंगे। हाँ, द्रव्य गुण पर्याय से कैसे जाने? देखो, जो रास्ता हमें पता नहीं होता है, जैसे भूल भुलैया में व्यक्ति फंस जाता है, तो क्या करता है? गाइड का आलम्बन लेता है। कभी देखा भूल भुलैया? लखनऊ में तो देखा, यूपी में हो देखा नहीं? सुना होगा नाम भूल भुलैया। यानी उसमें वो ऐसा महल है, इतने सारे दरवाजे हैं, उसमें पता ही नहीं चलता कहाँ से एंट्री करो, कितने कहाँ से फंस जाते हैं, निकल। तो अकेला व्यक्ति पहली बार जाए तो वो घूमता ही रह जाएगा, निकल ही नहीं पाता है। तो जो स्वयं नहीं निकल पाता, उसके लिए क्या किया जाता है? तो वो गाइड को हायर कर लेता है, एक गाइड को पकड़ लेता है, फिर वो गाइड उसे रास्ता दिखाता हुआ निकाल करके ले जाता है। तो हम यदि स्वयं अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं उस गाइड को अपना लो। कौन है वो गाइड? अरिहंत भगवान, जिन्होंने उस रास्ते को देखा है, जिन्होंने अपनी आत्मा को पाया है, वो परिचित हैं। हाँ, अब हम उनके कदमों से कदमों मिलाकर अथवा उनका अनुचरण, अनुसरण, अनुकरण करते चले जाएं, तो हम उन वहां तक पहुंच जाएंगे। तब कैसे जानना? तो आचार्य भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से जानो। बोले द्रव्य गुण पर्याय क्या बोला है? क्या पूछ रहे सत्येंद्र जी? हाँ, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य का अर्थ होता है उनकी आत्मद्रव्य, जो संख्यात प्रदेशी है। अब थोड़ा सा टॉपिक गहरा हो जाएगा, इसका ज़्यादा नहीं बता रहे। पर्याय मतलब जो उनका परम औदारिक शरीर है, 46 मूल गुणों से जो सहित है, अष्ट प्रातिहार्य से सहित है, भगवान समवसरण में बैठते हैं, 8 प्रातिहारों से युक्त होते हैं, उनका शरीर जो है श्वेत, उनका शरीर में रक्त जो है श्वेत वर्ण का होता है, रोग आदि से रहित हैं, 18 दोषों से रहित हैं, शरीर की पूरी रचना, ये पर्याय नहीं जो देखने में आता है हमें, हमारा पर्याय, हमारी पर्याय शरीर है। तीर्थंकर भगवान का भी शरीर वही उनकी पर्याय, यानी शरीर का वर्णन। और शरीर के आश्रित जो वैभव हैं, उस वैभव को देख करके प्रभु की स्तुति करना, इन शॉर्ट बता रहे हैं। तो प्रभु के अरिहंत परमेष्टि के 46 गुण होते हैं, मूल गुण। उसमें 4 अनंत चतुष्टय हैं, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, ये आत्माश्रित हैं। तो उनका चिंतन करना, तो उनके गुणों को जानना।
और 46 में से 42 जो गुण हैं वो शरीर आश्रित हैं। तो वो कथनचित उनकी पर्याय को जानना हो जाएगा। यानी अरिहंत भगवान के गुणों का चिंतन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, अनंत सुख और अनंत वीर, इसका चिंतन करना, उनके गुणों का चिंतन, और उनके शरीर का चिंतन करना, और शरीर आश्रित जो 34 अतिशय आदि होते हैं, जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, 14 अतिशय देवों के द्वारा होने वाले, और समोचरण में जो उनका वैभव 8 प्रातिहार्य वाला होता है, सब शरीर आश्रित। तो इसका चिंतन करना उनकी पर्याय का चिंतन करना कहलाएगा। अब गुणों से चिंतन करना, फिर अब अपने गुणों को देखना। हे प्रभु, मेरे भीतर तो ढेर सारे अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं, ढेर सारी कमियां ही कमियां भरी हैं। आप धन्य हैं, आपने सारे अवगुणों को निकाल दिया, सारे दोषों को आपने त्याग दिया, उन दोषों से रहित हो गए, यानी 18 दोषों से आपने ऊपर स्थान पा लिया। तो ये कथनचित उनके गुणों की ओर हम पहुंच रहे हैं। अपने अवगुणों को देख करके प्रभु के गुणों से तुलना करना, और अपने अवगुण कैसे हम दूर कर सकें, ये प्रभु की गुणात्मक स्तुति, गुणात्मक पूजा कहलाएगी। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? तो अकाय में रत होने का अभिप्राय क्या है? जिन्होंने अकाय को, आत्मा को पा लिया है, उनकी पूजा भक्ति में रंजायमान हो जाना। तो इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये भी नहीं कर सकते। अब ये भी नहीं कर सकते तो फिर नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। सत्य बात कर रहे हैं। यदि आप आत्मा का, शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते, ठीक है, यदि इतनी क्षमता नहीं है तो मान लिया, तो आचार्य भगवान सरल रास्ता सबके लिए बता रहे हैं। जिन्होंने अपनी आत्मा को पा लिया, उनकी पूजा, विधि, विधान, स्तुति करो। कर सकते हो इतना? भगवान की पूजा बड़ी सुंदर रूप से, छोटी पूजा, कुछ महापूजा होती है, जैसे जिन सहस्रनाम स्तोत्र विधान है, ये महापूजा है। प्रभु के 1008 नाम हैं, वे नाम शरीर आश्रित हैं और कुछ नाम गुणाश्रित, आत्माश्रित हैं। तो उस पूजा में पर्याय से भी प्रभु की पूजा हो जाएगी और गुणों से भी पूजा हो जाएगी, और प्रभु का जो आत्म द्रव्य, शुद्ध द्रव्य है, जो परम औदारिक शरीर बन गया है, असंख्यात प्रदेशी उनकी आत्मा है, वह आत्मा की ओर जब दृष्टि आ जाएगी तो वो द्रव्य से भी उनकी पूजा हो जाएगी। क्या करना है? अभी तक कैसे भगवान की पूजा करते हो? उदक चंदन तंदुल स्वाहा, खत्म पूजा, है ना? जलम निर्वपामिति स्वाहा जलम, पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। एक थाली से दूसरी थाली में, एक कलसी से दूसरी कलसी में, नहीं चल रहा है ना? जब चढ़ाते हो द्रव्य, द्रव्य चढ़ाते समय क्या ये भाव आते हैं गुणों की? नहीं आते। कितने लोगों को भाव आते हैं? प्रभु के गुणों की ओर दृष्टि जाती है, अपने अवगुणों की ओर दृष्टि जाती है। कितने लोगों की जाती? नहीं जाती। फिर क्या कर रहे हो? हाँ सत्येंद्र जी, क्या चल रहा है मंदिर में? पूजा। पूजा की पूजा का ढोंग? अच्छा, कहने में शर्म आ रही है? अच्छा, क्या शर्म आना इसमें? स्वीकारने में क्या परेशानी? अज्ञानी है सो है, क्या परेशानी उसमें? हाँ, आज तक अच्छे से नहीं किया तो नहीं किया, यहीं से शुरुआत होती है ऊपर उठने की। हमने मान लिया हम अज्ञानी हैं, हम बेवकूफ़ है, एक नंबर के, हम एक नंबर के एकदम निकृष्ट जीव हैं। हमने आज तक जो भी किया है बिना सोचे समझे, बिना गुणों की ओर दृष्टि किए जो भी किया है, सिर्फ द्रव्य ही पूजा की है, द्रव्य ही आराधना की है, बाहर से ही सारी क्रियाएं की हैं, भावों से नहीं किया है। यदि भावों से कर लिया होता तो पंचम काल में यहाँ पैदा ही नहीं होते, बढ़िया विदेश क्षेत्र में पैदा होते जहाँ चतुर्थ काल रहता है, हमेशा तीर्थंकर भगवान का, रिद्धिधारी मुनियों का सानिध्य मिलता है। पंचम काल में भरत क्षेत्र में पैदा हुए हैं, इसका मतलब है अभी तक का जो अपना काम हुआ है ना, सब द्रव्य से। द्रव्य से मतलब हुआ दिखावे, ऊपरी ऊपरी, बाहर का, भीतरी कुछ नहीं हुआ। यानी जो हुआ वो पूजा का ढोंग हुआ है। इसे खड़े शब्दों में समझना है, कहना है तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहें ढोंग, हाँ तो अब समझ में आ जाता हम ढोंग कर रहे हैं। अभी तक क्या किया? जोर से बोलो, और जोर से तो बोलो, अभी तक क्या किया?
कुछ तो ऐसे हाथ हिला रहे, हमने थोड़ी किया, इनने किया, वो जाने, हमने तो किया ही नहीं। क्यों दिलीप जी, आप तो ऐसा ऐसा हाथ हिला रहे थे, हमने ढोंग नहीं किया, वो बोल रहे हाँ हमने तो भावों से किया ऐसा। अरे जब आचार्य परमेष्ठी अपने आप को पापी कह सकते हैं तो हम क्यों नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। कौन से गणधर परमेष्ठी अपने आप को दिन में 3 बार पापी कहते हैं? मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं जड़ बुद्धि हूँ, मैं कषाया हूँ, कषाय करने वाला हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं ढोंगी हूँ। हम कहें तो बोले यार हमने तो नहीं किया, पड़ोसी ने किया होगा, हम तो अच्छे से पूजा करते हैं भगवान की, भावों से सहित होकर के, द्रव्य से अकेले। बाकी लोग तो द्रव्य से करते, हम द्रव्य और भाव दोनों से। ऐसे नहीं कल्याण होगा, स्वीकारना पड़ेगा। जब तक 100% नहीं आए तब तक फेल ही होता है व्यक्ति। जब तक 100% नहीं मिले तो फेल मानना है। 1% भी कम है तो फेल तो है कि नहीं? वो 99% मार्क्स भी आए हैं तो एक में तो फेल हुआ कि नहीं? 1% में फेल तो फेल। तो जैन धर्म ये कहता है 100 में से 100 ही आएंगे तब पास माना जाएगा, अदरवाइज फेल है वो। हाँ, बस ये अंतर ये आ जाता है कि कोई 1% से फेल हो जाता है, कोई 90% से फेल हो जाता है, बस ये अंतर हो जाता है फेल होने की डिग्री में। तो फेल तो सारे के सारे ही हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम भी फेल्यूर की लिस्ट में हैं। घबरा क्यों रहे हैं? बिल्कुल। जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक सारे के सारे सांसारिक हैं, फेल हैं। तो अकाय में रत होने के लिए कहा जा रहा है सभी कायर हैं, क्योंकि काय में ही रत हैं और कायरता के भाव लेकर के चल रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है? काय और कायरता ये दोनों अंत काल की गोद में विलीन हो आगामी अनंत काल के लिए, यानी हमारा शरीर, हमारी काया भी नष्ट हो जाए। अभी तो आप लोग पूजा करते हो तो ये भावना भाते हो कि अगला भाव मेरे लिए कौन सा अच्छा देवगति का होना चाहिए, अच्छा सुंदर शरीर मिले। अर्घ्य चढ़ाते हो, बोले अच्छा शरीर मिलना चाहिए। यहाँ का क्या कहा जा रहा है? काय भी विलीन हो जाए, शरीर भी नष्ट हो जाए। ऐसा तो बोलते ही नहीं हो कभी। ये सोचते हो ना अच्छा शरीर मिले कि नहीं अगले भाव में, कि नहीं मिले, शरीर ही ना मिले। अच्छा शरीर मिलते समय की माना, शरीर ही नहीं मिले, नहीं नहीं, झूठ मूठ की बात है, झूठ से बोल रहा हूँ। हाँ, मोक्ष फल की कामना करते हैं प्रत्येक पूजा में हम। हाँ। लेकिन प्रेरणा हमें दी जाती है कि आप इस भव के बाद में देवता बनोगे, तो मोक्ष की कामना के बाद फिर देवता की आकांक्षा कैसे मन में रहती है? तो मोक्ष की जो कामना करेगा वो दिगंबर हो जाएगा, समस्त परिग्रह का त्यागी हो जाएगा, अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो जाएगा। सही मोक्ष की कामना करने वाले तो वो मुनिराज होते हैं जो शुद्धोपयोग ध्यान में बैठते हैं। बाकी तो श्रावक जो वो भावना करने वाला होता है, अंदर से कामना नहीं, वो भाव भा रहा है कि कभी ना कभी मैं मोक्ष तो चले ही जाऊंगा, ऐसा है। तो ये दोनों काय और कायरता अंत काल की गोद में विलीन हो आगामी अनंत काल के लिए। समझ में आ रहा है विषय? नहीं तो भगवान की भक्ति में लीन होना है, कल से हो जाओगे। कितने लोग इंद्राणी बन गए हैं? हाथों खड़े करें। सब जो नहीं खड़े करें सब कायर हैं, बिल्कुल सारे के सारे कायर हैं, यानी काय में ही रत हैं। नहीं है, काय में ही तो रत है, कायरता से सहित है। दिलीप जी आप तो हो, बैठोगे विधान में इंद्र बन करके? नहीं, दूर से सब कायर हैं, कायरों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। चलो आगे। फूल दलों सी पूरी फूली माटी है, माटी का यह फूलन ही चिकनाहट स्नेहिल भाव का आदिम रूप मूलन है, और रूखापन का द्वेषिल भाव का अभाव रूप उन्मूलन है। यह जो गति आई है माटी में, माटी ने जो किया जल पान का परिणाम है, परंतु जल धारण की क्षमता कब उभरेगी इसमें?
जब माटी में चिकनाहट की प्रगति हो और अनल का पान करेगी वह, माटी की चिकनाहट को अपनी चूलिका तक पहुँचाने शिल्पी का आना हो रहा है। अब यात्रा और आगे बढ़ रही है। क्या कहा गया है? फूल दलों सी पूरी फूली माटी है। अब उस माटी में पानी पूरा मिल गया है। जो सूखी थी, पाउडर के रूप में थी, कुमकुम जैसी थी, यह फूल करके एकदम नरम हो गई है। माटी का यह फूलन है चिकनाहट, स्नेहिल भाव का आदिम रूप मूलन है। यानी जब माटी का फूलना है वो कैसा है? चिकनाहट को लिए हुए है। चिकनाहट किस बात के प्रतीक होती है? स्नेह, राग का प्रतीक है ना। राग ही जो है वह आदिम रूप मूलन है, यानी हमारा राग ही है हमारे लिए संसार में घुमाने वाला होता है। और रूखापन का द्वेषिल भाव का अभाव रूप उन्मूलन है। और जो रूखापन होता है वो क्या कहलाता है? वो किसका प्रतीक होता है? द्वेष का प्रतीक। रुक्ष है, क्रोध आदि करने वाला है, अहंकारी है, लड़ने भिड़ने वाला है, बड़ा रूखा सा व्यक्ति है ये। तो रूखापन का यानी द्वेषिल भाव का अभाव रूप उन्मूलन है। यानी उस द्वेष के भाव को हमें उन्मूल करना पड़ेगा, निकाल करके फेंकना पड़ेगा। वो कब निकले करके फेंकेगा, दूर होगा? जब हमारे भीतर वो फूलने की शक्ति आएगी। जैसी वो माटी जल में पूरी तरह सन गई है, फूल गई है, यानी चिकनाहट स्नेहिल भाव का आदिम रूप मूलन है। तो अभी तक जो रुक्षता भरी हुई है कषायों की, क्रोध आदि की, अहंकार की वृत्ति वाली, उसको हटा करके जब हम भीगेंगे अंदर से, तब हमारे भीतर वह स्नेहिलता यानी वह वात्सल्य का भाव आएगा। और चिकनाहट के दो अर्थ होते हैं, एक तो वात्सल्य का भाव भी चिकनाहट के लिए, और एक राग का भाव भी होता है, वह भी चिकनाहट के लिए होता है। हाँ, अभी यहाँ पर वात्सल्य का भाव, क्योंकि अभी तक माटी जो रूखी थी, यानी बहुत ज़्यादा क्रोध आदि कषायों से पड़ी हुई थी। संसारी व्यक्ति अभी कषायों के कारण चक्कर लगा रहा था। अब उसने अपने कषायों को, रुक्षपने को छोड़ दिया, अंदर से वात्सल्य के भाव को ग्रहण कर लिया। यानी यहाँ पे प्रशस्त राग के सेंस में लेना। यहाँ पे जल के संपर्क में आने से, यानी कल हमने पढ़ा था, ज्ञानी के संपर्क में आते ही अज्ञानी जो है अपना विकास करने लगता है। ऐसे ही प्रभु के संपर्क में आते ही, उनकी भक्ति करते ही हम अपने कषायों को छोड़ने लगते हैं। तो यह जो गति आई है माटी में, माटी ने जो किया जलपान का परिणाम। माटी में जो वात्सल्य का भाव कैसे आया? उसने जल को पिया है, परंतु इतने से ही वह संतुष्ट नहीं है। वह प्रश्न कर रही है, हे माँ, जलधारण की क्षमता कब उभरेगी इसमें? मैं भीग तो गई हूँ, लेकिन मैं उस रूप कब हो पाऊंगी ताकि जल को अपने भीतर धारण कर सकूं और दुनिया में लोगों की प्यास को मैं बुझा सकूं। यानी घड़े के रूप में, कुंभ के रूप में कब बनूंगी? तो कहा जा रहा है जब माटी में चिकनाहट की प्रगति हो, यानी वात्सल्य और बढ़ता चले जाए, और अनल का पान करेगी। अनल से मतलब है अग्नि, यानी जब वो गीली मिट्टी को घड़े का रूप दिया जाता है, उसके बाद उसे तपाया जाता है हवा में, है ना, तभी तो घड़ा मजबूत बनता है। यानी अग्नि का पान करेगी वह, माटी की चिकनाहट को अपनी चूली तक पहुंचाने शिल्पी का आना हो रहा है। यानी शिल्पी उस जगह आ रहा है, माटी को कहाँ तक पहुंचाना है? अपने उस ऊंचे स्थान तक पहुंचाना है। यानी जो अभी माटी के रूप में है, उस कुंभ के रूप में वह ढलेगी। समझ में आ रहा है विषय? हाँ हाँ, यानी उसको इतना वात्सल्य बढ़ाना है, जला करके, तपा करके, अपनी समस्त कषायों को हटा करके वो निखार आ जाएगा, तब उसमें वल जल धारण की क्षमता आएगी, यानी वह शुद्ध हो जाएगी। अभी हमारा सांसारिक व्यक्तियों का राग जो है वो मोह वाला है। पहले उस मोह वाले राग को छोड़ करके
प्रभु भक्ति रूप प्रशस्त राग में ढालना होगा, फिर तप की अग्नि में तपाना होगा, तब कहीं यह आत्मा की शुद्धि होगी। समझ में आ रहा है विषय? समय आपका हो रहा है। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।